आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका के चलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग झुक के बैठते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी बॉडी के उल्टे सीधे पोस्चर्स रखते हैं। कभी आप मॉर्निंग वॉक करने जाएं तो आप देखेंगे कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, झुक के चल रहे हैं। कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप भी झुक के तो नहीं चलते, झुक के तो नहीं बैठते, उल्टे सीधे बॉडी पोस्चर्स तो नहीं रखते? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं कि आप झुक के चलते हैं या झुक के बैठते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेस या मानसिक तनाव भरा हुआ है, या आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। अब आप देखिए, कभी कभी आप नोटिस कीजिए, जब हमारे को कोई ऐसी न्यूज मिलती है, कोई भी न्यूज मिलती है या ऐसा कोई भी शॉकिंग चीज हमारे सामने आती है, तो हमारे कंधे झुकने लगते हैं, हम झुक के बैठ जाते हैं। यानी दुख, स्ट्रेस और तनाव की स्थिति में हम झुक जाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है। आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं या पेड़ हैं, सभी में रीढ़ की हड्डी है। और हम इंसान इस बात को बहुत अच्छे से जान लें। अगर हम झुक के बैठते हैं, कभी आप अगर झुक के बैठते हैं या झुक के चलते हैं, फौरन सतर्क हो जाइए। इसका मतलब यह है कि आप नेगेटिविटी में, स्ट्रेस में डूबने जा रहे हैं। अगर आप भी इसी सिचुएशन में रहते हैं, झुक के चलते हैं, झुक के बैठते हैं, तो आप एक छोटी सी एक्सरसाइज रोज कीजिए। इससे आपकी चेतना जागृत होगी और आपके अंदर से स्ट्रेस और मानसिक तनाव खत्म होगा। आप इस चीज पे फोकस रखिए, पूरा दिन इस चीज का ध्यान रखिए कि कहीं बैठते हुए जब भी आपकी कमर झुकने लगे, जब भी चलते हुए आप झुकने लगे, फौरन अलर्ट हो जाइए, चेतनता की अवस्था में आ जाइए और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, बिल्कुल अपने शोल्डर्स को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और स्ट्रेट हो जाइए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, शायद दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार, शायद 50 बार आपको दोनों शोल्डर्स को सीधा करना पड़े। अपनी चेस्ट को, अपने इस पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। शायद आपको 10, 20, 50 बार करना पड़े। इस प्रैक्टिस का मतलब यह हुआ कि बार बार आप अपनी चेतना को जागृत करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये बात समझ आएगी। आपको खुद समझ आने लगेगा कि किस समय आप स्ट्रेस में जाते हैं, कौन सा वो समय होता है जब आप मानसिक तनाव से घिरने लगते हैं। और एकदम जागृत अवस्था में आ जाइए और एकदम चौकन्ने होकर खुद को स्ट्रेट कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप मानसिक तनाव और स्ट्रेस जैसी भयंकर चीजों से बाहर आना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। अब आप ये कहेंगे, सर मेरे तो चारों तरफ नेगेटिविटी है, चारों तरफ नकारात्मकता है, तो मेरे अंदर तो स्ट्रेस होगा ही, इसलिए तो मेरी कमर झुक जाती है। सोचते मैं झुक जाता हूं, चलते चलते मैं सोचने लगता हूं, मुझे पता नहीं लगता और मैं झुक के चलने लगता हूं। देखिए, एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए। हमारी जो ये सेंसेस है ना, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी सेंसेस जो है वो अपना कर्म पूरी तरह करती हैं। हमारी सेंसेस अपना कर्म पूरी तरह करती हैं। आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखें देखती हैं क्योंकि इनका कर्म है देखना। अगर सही होगा तो वो भी देखेगी, गलत होगा तो वो भी देखेगी। आपके कान हैं, अगर कोई राम राम बोल रहा है तो वो भी सुनेंगे, अगर कहीं कोई गाली दे रहा है तो वो भी सुनेंगे, क्योंकि कान का कर्म तो यही है, सुनना। तो हमारी सेंसेस अपने पूरा कर्म करती हैं। और आप ये चीज देखिए कि ये तो अपना कर्म कर रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आपकी नाक से आप सुन रहे हैं, सब चीजें पूरी हो रही हैं। अब आपके पास है पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस यानी चुनना आपको है। अगर आपका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, अगर आप किसी नेगेटिव थॉट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो पावर ऑफ चॉइस आपके पास है कि अपने दिमाग को आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। यू हैव द पावर ऑफ चॉइस। अब ये चॉइस आपकी हो जाती है कि आपने उस नेगेटिविटी से चिपक के रहना है या वहां से ध्यान हटा के पॉजिटिविटी पे लगाना है। बहाने बनाना छोड़ दीजिए। और जब भी अब मैंने आपको यही बताया, आपकी रीढ़ की हड्डी से पता चलता है कि अब आप तनाव में जा रहे हैं, कि अब आप स्ट्रेस में जा रहे हैं
उसी टाइम चूज कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी विचार है, उसका डट के सामना कीजिए। जब आप स्ट्रेट बैठेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप जागृत अवस्था में है, चेतन अवस्था में है, और चेतन अवस्था में कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी थॉट आपको परेशान नहीं कर सकती। आपने महात्मा बुद्ध की कई फोटोज देखी होंगी, मूर्तियां देखी होंगी, पिक्चर्स देखी होंगी। पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध को माना जाता है। आप महात्मा बुद्ध को जब भी देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठे होते हैं, बिल्कुल सीधा। उनकी कमर बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल सीधी। ये चेतन अवस्था है, ये जागृत अवस्था है। जब भी आप महात्मा बुद्ध को देखें, उनसे ये प्रेरणा लें और इस बात को समझें कि यही जागृत अवस्था है और इसी अवस्था में आपने रहना है। जब भी आप चलें तो कमर सीधी रखें, जब भी आप बैठें तो कमर सीधी रखें, जब भी आप बैठें, इनफैक्ट जब भी आप सोएं उल्टा सीधा मत सोएं। अपने बॉडी पोस्चर्स को ठीक रखें और आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपने प्रति जागने लगेंगे, आपकी अपने प्रति जागरूकता बढ़ने लगेगी, क्योंकि हर समय आप खुद को जगाएंगे। देखिए, आपको जगाने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, आपको जगाती है आपकी चेतनता, आपके अंदर का आत्मविश्वास। आप जितने ज्यादा चेतन अवस्था में होंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। कोई स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आपको टच नहीं कर पाएगा अगर आप चेतन अवस्था में होंगे। तो जब भी आप झुक के बैठे या गलत पोस्टर में बैठे, खुद को जागृत अवस्था में लाइए। हर समय खुद को जागृत अवस्था में लाइए और आप देखेंगे जो भी विचार या थॉट या जिस व्यक्ति से आप परेशान होते हैं, जिस थॉट से आप परेशान होते हैं, धीरे धीरे सब कुछ छूमंतर हो जाएगा और सिर्फ चेतन अवस्था यानी जागृत अवस्था रह जाएगी। मेरा पर्पस यही होता है कि जो लोग मेरे वीडियोस सुनते हैं या जिन नए लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है, मैं चाहता हूं सभी के जीवन में सुख, शांति और आनंद हो। सभी अपने इस बहुमूल्य जीवन को समझें और इस जीवन का सेलिब्रेशन, इस लाइफ को सेलिब्रेट करें। यही मेरी कोशिश होती है, यही मेरा प्रयास होता है। आप लोगों का सहयोग मिलता है, इसीलिए मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं अपने और वीडियोस आपको प्रेजेंट कर पाऊं। मिलता रहूंगा आपसे अपनी थॉट्स के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, और कोशिश करूंगा आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।